गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके पार्ट नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। 12 पार्ट तक हमने कर लिया। अब देखिए, हम एसिड डेरिवेटिव कर रहे हैं जिसके अंदर एसिटिल क्लोराइड कर लिया हमने, एसिटिक एनहाइड्राइड कर लिया, एमाइड कर लिया। एमाइड से संबंधित टॉपिक की शुरुआत की थी हमने और इस टॉपिक का नाम है यूरिया। और यूरिया से संबंधित ही हमने बहुत सारी बातें कर ली और यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे थे हम, और उन्हीं को वापस शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो यूरिया और यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाएं। यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसके अंदर हमने 8 रिएक्शन कर ली थी। और अगली रिएक्शन आती है चक्रीय यूराइडों का निर्माण। चक्रीय यूराइडों का निर्माण, इसके अंदर क्या करते हैं, अपने यूरिया लेते हैं और यूरिया की अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड के साथ करवाएं, मेलोनिक एसिड के साथ करवाते हैं, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अलग अलग रिएक्शन करवाते हैं। तो एक चक्रीय कंपाउंड का निर्माण होता है। यूरिया से संबंधित एक चक्रीय कंपाउंड का निर्माण होता है और उस कंपाउंड का नाम रख दिया जाता है चक्रीय यूराइड, यानी चक्रीय यूराइड बन जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये यूरिया है और इस यूरिया की ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये हमारे पास यूरिया है। एक H यहाँ से और ये OH, एक H यहाँ से ये OH H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब है 2H2O के मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गए। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या बच गया NH और यहाँ भी NH, और इधर जो ये OC बच गया और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो C डबल बॉन्ड O और NH, ये कंडीशन है। तो ये किसको शो करेंगे, चक्रीय यूराइड को। अपने ऐसे लिख सकते हैं इसको, C और ये C आपस में जुड़े हैं और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो देखिए C डबल बॉन्ड O और NH ये एमाइड को शो करता है। ठीक है, बना किससे है, यूरिया से, और ऊपर वाला भी एमाइड को शो करता है। तो 2 हो गए, इसलिए इसको यूराइड लिखा जाता है। तो वैसे इसका नाम हो जाएगा ऑक्जेलिल यूरिया। क्या नाम हो जाएगा, ऑक्जेलिल यूरिया या ऑक्जेलिल यूरिया बोल सकते हैं अपने, ऑक्जेलिल यूरिया। तो हमने क्या करवाया, यूरिया की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो ऑक्जेलिल यूरिया प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा C डबल बॉन्ड O और NH2 यूरिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसकी करवाएंगे, मेलोनिक एस्टर की, CH2 COOC2H5 और COOC2H5। ये क्या होता है, मेलोनिक एस्टर होता है, मेलोनिक एस्टर। ठीक है। मेलोनिक एस्टर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, ऐसे कर दें।
ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि यहाँ से 2C2H5, 2C2H5OH बाहर निकल जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये NH और ये NH और ये आगे C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और ये आगे CH2 से जुड़े हुए हैं। तो मेलोनिक एस्टर के साथ में करवाई तो क्या बन गया, मेलोनिक यूरिया। क्या बन गया भाई, मेलोनिक यूरिया। तो यूरिया के ऑक्जेलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो ऑक्जेलिक यूरिया बनता है, यूरिया के मेलोनिक एस्टर के साथ करवाते हैं तो मेलोनिक यूरिया बनता है। और अब हम क्या करवाते हैं, यूरिया लेते हैं और इस यूरिया की एसिटो एसिटिक CH C डबल बॉन्ड O और O C2H5 और C डबल बॉन्ड O और OH इसके साथ रिएक्शन, इसको बोला जाता है एसिटो एसिटिक अम्ल। एसिटो एसिटिक अम्ल, तो एसिटो एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एक मिनट रुको, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ CH3 अब हो गया। तो एसिटो एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, और एसिटो एसिटिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये C2H5 ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H और OH ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से C2H5OH और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल दो बाहर निकल गए, तो C डबल बॉन्ड O और ये NH और ये NH, फिर ये किसके साथ जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O और CH के साथ, ये डबल बॉन्ड C और CH3 के साथ इधर जुड़ा हुआ है ये। तो यूरिया की एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई तो ये बन गया मेथिल यूरेसिल। मेथिल यूरेसिल। तो इस तरीके से अपने यूरिया की ऑक्जेलिक एसिड के साथ, मेलोनिक एस्टर के साथ और एसिटो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके चक्रीय यूरोइड बना सकते हैं। ये सारे चक्रीय फॉर्म में है, यूरिया से बन रहे हैं इसलिए यूरोइड नाम दे दिया। तो यूरिया के ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो ऑक्जेलिल यूरिया प्राप्त हुआ, दो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। यूरिया की मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई तो मेलोनिक यूरिया प्राप्त हो गया, और यूरिया की एसिटो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो मेथिल यूरेसिल प्राप्त हो गया। तो इसके साथ ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया यहाँ कर लेते हैं अपने H2N C डबल बॉन्ड O और NH2 और CH2 डबल बॉन्ड O इसके साथ रिएक्शन करवाएं, या हम ऐसे बोलें डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये यहाँ पर एक H है वो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ जाएगा तो H2N C डबल बॉन्ड O और NH और CH2OH
यानी कि एक साइड में क्या हो गया, यूरिया के मॉलिक्यूल के साथ में क्या जुड़ गया, फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जुड़ गया, और एक जुड़ा है इसलिए मेथिलोन यूरिया बन गया। ठीक है, अब इसको लेते हैं H2N C डबल बॉन्ड O NH CH2OH, इधर तो जुड़ गया, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस साइड में और जोड़ देते हैं प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। यहाँ से कैसे निकलेगा, इसके साथ आएगा तो OH CH2 NH C डबल बॉन्ड O NH और CH2OH, तो बन जाएगा डाईमेथिलोल यूरिया। तो इस तरीके से अपने यूरिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं। तो एक तो बन जाएगा मेथिलोल यूरिया और एक बन जाएगा डाईमेथिलोल यूरिया। मेथिल क्यों, OH के लिए क्या लगता है, ओल लगता है, तो मेथिल के साथ ओल जोड़ दिया तो मेथिलोल यूरिया हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर 9 और 10 नंबर कंप्लीट हो जाती हैं। वैसे अपने यूरिया को फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। वैसे भी एक होता है, पॉलीमर के चैप्टर के अंदर आता है, पॉलीमर में पढ़ते हम फॉर्मल्डिहाइड यूरिया रेंजिन, फॉर्मल्डिहाइड यूरिया रेंजिन। ये एक संश्लेषित बहुलक माना जाता है। तो इस संश्लेषित बहुलक को बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड यूरिया रेंजिन बनाने के काम भी आता है, यानी कि एक संश्लेषित बहुलक बनाने के काम में भी आता है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया, फॉर्मल्डिहाइड यूरिया से बनता है इसलिए फॉर्मल्डिहाइड यूरिया रेंजिन भी कह देते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड की यूरिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है उसके साथ में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब देखिए सी डबल बॉन्ड O और NH2 और NH2 क्या ले लिया हमने, यूरिया। इसकी एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे CH2 और O। ये क्या है, एथिलीन ऑक्साइड। क्या है, एथिलीन ऑक्साइड। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से एक H निकल कर के O के साथ चला जाएगा, इधर से भी निकल के O के साथ चला जाएगा। इसका मतलब एथिलीन ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें, 2। तो देखिए C डबल बॉन्ड O और इसके साथ NH और इसके साथ NH, ये कार्बन इसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके साथ और O के साथ यहाँ से H आ गया और इधर CH2OH, यानी कि यूरिया के एक मॉलिक्यूल के साथ एथिलीन ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए और 2 के लिए क्या आ गया, विष आ गया और 2 के लिए विष आ गया और आगे CH2 2 कार्बन है और OH जुड़ा हुआ है और इधर यूरिया है। तो OH के लिए क्या लिख देंगे, हाइड्रोक्सी, विष लगा दिया पहले, विष 2 के लिए लगता है, हाइड्रोक्सी 2 है, 2 ही एथिल है तो हाइड्रोक्सी एथिल यूरिया क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी एथिल यूरिया, विष हाइड्रोक्सी एथिल यूरिया बन जाएगा।
क्या बन जाए, बिस हाइड्रोक्सी एथिल यूरिया। यूरिया के एथिलीन ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई हमने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है थायोनील क्लोराइड के साथ विक्रिया। थायोनील क्लोराइड के साथ विक्रिया। थायोनील क्लोराइड के साथ जब विक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है। तो H2N C डबल बॉन्ड O और NH2 और SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये O तो इस SO के साथ चला जाएगा, SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन Cl के साथ जाकर के 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। पीछे क्या बच गया, H2N C और ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन जाएगा। तो ये थी एथिलीन ऑक्साइड के साथ विक्रिया। दूसरी थी थायोनील क्लोराइड के साथ विक्रिया। इसमें एक ऊष्मा का प्रभाव से संबंधित रिएक्शन और ये बायूरेट परीक्षण देता है, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ अन्य प्रकार के टेस्ट हैं और यूरिया और एसिटेमाइड के अंदर क्या अंतर होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो कुछ रिएक्शन अभी, इसकी 2 रिएक्शन बाकी हैं और इसके उपयोग और इसके टेस्ट उससे संबंधित चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।